In Bhutto regime, the National Assembly constituted a committee to prepare a draft of the constitution on भुट्टो दौर में आइन बनाने के लिए एक कमेटी कायम हुई। तो ये किस दिन को हुई, आपने तारीख बतानी है। इसका जवाब है 17 अप्रैल 1972। 17 अप्रैल को ये कमेटी बनी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन कमेटी टू फॉर्म द ड्राफ्ट ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1973 का आइन बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी, इसके कितने मेंबर थे? आंसर 25 मेंबर इसके बने थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेडेड दैट कमेटी। इस कमेटी की सरबराही किस सियासतदान ने की? आंसर महमूद अली कसूरी साहब ने इसकी सदारत की। ये इस कमेटी के हेड थे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द लीडर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑन डेट। जो पार्लियामेंट में शामिल जो तमाम ग्रुप थे, उनके पार्लियामेंट लीडर ने ड्राफ्ट की मंजूरी कब दी थी? वो आपने डेट बतानी है। आंसर 20 अक्टूबर 1972 को। क्वेश्चन नंबर 5, ए बिल ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली। इस बिल को कब असेंबली में पेश किया गया? 2 फरवरी 1973 को असेंबली में पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल असेंबली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑन। कौमी असेंबली ने इसकी मंजूरी कब दी? आंसर 10 अप्रैल 1973। 10 अप्रैल 1973 को इसकी मंजूरी दी। व्हेन प्रेसिडेंट अप्रूव्ड एंड साइन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो सदर साहब थे, इन्होंने कब इस पर दस्तखत किए? 12 अप्रैल 1973 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड इनटू द कंट्री। ये कब नाफजुल अमल में आया? ये मुल्क में कब राइज हुआ? आंसर अगस्त 14 1973। 14 अगस्त 1973 को 73 का आइन नाफज हुआ। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हाउ वाज स्वर्न प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस आइन के तहत किसने सदर का हलफ लिया? फजल इलाही साहब ने सदर का हलफ लिया। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन में कितने आर्टिकल हैं, बयान कीजिए। 280 आर्टिकल्स इन 12 पार्ट्स। 280 आर्टिकल हैं। क्वेश्चन 11, दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। इसमें तरमीम कैसे की जा सकती है? आंसर 2/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज, यानी कि दोनों ऐवान में 2/3 अक्सरियत। क्वेश्चन 12, चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। ये जो इसका बाब 1 है, ये किसके के ज़मरे में आता है? फंडामेंटल राइट्स हैं। चैप्टर 1 में बुनियादी हकूक़। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर अबाउट फंडामेंटल राइट्स। बुनियादी हकूक़ के कितने आर्टिकल हैं? इनमें बुनियादी हकूक़ के कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स 8 टू आर्टिकल 28। 8 से 28 आर्टिकल। लॉयल्टी टू स्टेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। रियासत से वफादारी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सिटीजन हैड ए राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन द। किस कानून के तहत, किस आर्टिकल के तहत हर शहरी हक रखता है कि वो मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदे? आंसर एनीवेयर इन पाकिस्तान अंडर आर्टिकल। पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर में हक रखता है कि वो प्रॉपर्टी खरीदे। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू 73 कॉन्स्टिट्यूशन इफ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर ए फेडरल लॉ ए बोर्ड विल बी मेड बाय द। अगर किसी रियासत को, अगर किसी शहरी को कोई इदारा गिरफ्तार करता है तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में इसका कमीशन बनेगा। द स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में रियासत की हदूद वाक़या लिखी गई हैं? यानी कि मुल्क की जो बाउंड्रीज हैं, आर्टिकल 1 में लिखी गई हैं। विच आर्टिकल इज़ अबाउट स्टेट रिलीजन। किस आर्टिकल में रियासत का मज़हब लिखा गया है? आंसर आर्टिकल 2 में रियासत का मज़हब लिखा गया है। विच आर्टिकल इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। करारदाद मकासद किस आर्टिकल में? आर्टिकल 2A में। क्वेश्चन 20, चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। ये जो बाब नंबर 2 है, इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज क्या है जो चैप्टर 2 में है? आंसर मैनिफेस्टो ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो कौमी मकासद हैं, इनका आईना है। विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज यानी कि रियासत को कैसे चलना चाहिए, रियासत में क्या होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 29 to 40।
आर्टिकल 29 से 40 तक। विच आर्टिकल स्टेट दैट फेडरेशन विल स्ट्रेंथन द रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज। किस आर्टिकल में लिखा हुआ कि मुसलमान मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे? आंसर आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फेडरेशन ऑफ द पाकिस्तान एंड कंसिस्ट्स ऑफ। ये जो चैप्टर 3 है ये फेडरेशन को डील करता है। उसके कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 100। मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सदर की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर 45 ईयर्स अंडर आर्टिकल 41(2). सेक्शन 41 के तहत 40 साल। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है इसको कैसे और कहाँ से मुंतखब किया जाएगा? आंसर सेनेट, नेशनल असम्बली एंड ऑल 4 प्रोविंशियल असम्बलीज। कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बली और सेनेट के अक्सरान राय दहनगी इस्तेमाल करेंगे। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ ज़कात एंड उशर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आंसर इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन में मुल्क में ज़कात का निज़ाम बताया गया है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज मेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर रिलीजियस एजुकेशन। किस आइन में हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो रियासत के शहरियों के लिए मजहबी तालीम का इंतज़ाम करे? आंसर इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कानून में हुकूमत को पाबंद किया गया था मजहबी तालीम के लिए। क्वेश्चन न्यू प्रोविंसेस बलोचिस्तान वाज इस्टेब्लिश्ड। जो नया सूबा है बलोचिस्तान इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? आंसर इन 70 अंडर LFO 1970 में, 1 जुलाई 1970 में। 1 यूनिट वाज डिसॉल्व्ड। जो 1 यूनिट था ये कब तहलील हुआ? आंसर 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1970 को तहलील हुआ। ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड ऑन मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश कब अलहदा हुआ? आंसर 16 दिसंबर 1971, 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ। विच कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। किस कानून में, किस आइन में इस्लाम को रियासत का सरकारी मजहब बताया गया? आंसर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आइन में इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32 फर्स्ट अमेंडमेंट वाज टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73 इन 1973 की जो आइन में पहली तरमीम है वो कब हुई थी? इसका जवाब है 1974 में। 1974 में पहली तरमीम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 विच अमेंडमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेटस ऑफ द कादियानी एंड अहमदी एज ए माइनॉरिटी। किस तरमीम में कादियानी और अहमदियों को अक़लियत करार दिया गया? आंसर इन सेकंड अमेंडमेंट, दूसरी तरमीम कादियानियों के मुतल्लिक़ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज डिसमिस्ड एंड थर्ड मार्शल लॉ इन्फोर्स्ड बाय जनरल ज़िया-उल हक। जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो का तख्ता उलटकर कब हुकूमत मार्शल लॉ लगाया? आंसर 5 जुलाई 1977 को ज़िया ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्शल लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज, यानी कि मार्शल लॉ के दौरान आइन से क्या सलूक किया गया? 1970 से 85 तक। आंसर हेल्ड इन एबियंस, यानी कि इस पर अमल दरामद मुअत्तल रखा गया। व्हेन प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक इन्फोर्स एन इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन। ज़िया-उल हक ने इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अबूरी आइन कब नाफज किया? आंसर इन 1978, अपने 6 माह बाद इसको अबूरी आइन नाफज किया। वैन प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक कॉन्स्टिट्यूशन मजलिस शुरा। ज़िया-उल हक के दौर में कौमी असम्बली का क़याम कब अमल में आया था? आंसर दिसंबर 1981, दिसंबर 1981 में ज़िया के दौर में कौमी असम्बली कायम हुए। क्वेश्चन नंबर 38 अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो टेक द ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर। 73 के आइन के तहत ये कितने वज़ीर आज़म थे? 9th वज़ीर आज़म थे। In 73 Constitution, opposition party made an alliance as a PNA. How many parties were in PNA? जो भुट्टो के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद बनाया था PNA, उसमें कितनी जमातें हैं? जमातें बतानी हैं। तो इसका जवाब है 9 पार्टीज, 9 पार्टी थी और इनको 9 सितारे भी कहा जाता था। PNA एक सियासी इत्तेहाद था, इसमें 9 पार्टीज थी। 5 जुलाई 1977 was the last day of Bhutto regime when Chief of Army Staff imposed मार्शल लॉ। ये कौन सा मार्शल लॉ नाफज किया था 5 जुलाई 1977 को? जनरल ज़िया-उल हक ने थर्ड मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ लगाया था 5 जुलाई 1977 को।
क्वेश्चन 41 Z.A. भुट्टो वाज हैंग्ड ऑन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कब फांसी दी गई? आंसर 4 अप्रैल 1979 कसूरी के कत्ल केस में इसको फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 ज़िया रिजाइन हेल्ड लोकल बॉडी इलेक्शन, ज़िया के दौर में लोकल बॉडी यानी कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कब हुए? 25 सितंबर 1979 1979 25 सितंबर को मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए। सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर, अफगानिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर कब हमला किया? किस साल बताइए? आंसर इन 1979 दिसंबर 1979 में हमला किया था। ज़िया मेड मजलिस शूरा, मेंशन इट्स डेट एंड मेंबर्स, मजलिस शूरा जो ज़िया ने बनाई थी इसके कितने मेंबर्स थे? आंसर 350 members, 24 December 1981. Opposition parties formed MRD against Zia on the date. MRD ज़िया के खिलाफ चलने वाली अपोजिशन की तहरीकों का नाम है MRD। ये सवाल अक्सर आता है। आंसर 6 फरवरी 1981 में MRD बनी। प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम ऑफ ज़िया वाज हेल्ड ऑन, ज़िया ने अपने आप को सदर बनाने के लिए रेफरेंडम करवाया था, वो कब हुआ था? उसकी डेट बयान करें। आंसर 19 दिसंबर 1984 को, 19 दिसंबर 1984 को ज़िया का रेफरेंडम हुआ, खुद साख्ता रेफरेंडम। मोहम्मद खान जनेजो टुक ओथ एज 10th प्राइम मिनिस्टर ऑन, मोहम्मद खान जनेजो 10वां वज़ीर आज़म बना, इसने किस दिन हलफ लिया? इसका जवाब है 23 मार्च 1985, 23 मार्च 1985 को यौम पाकिस्तान वाले दिन 10वें प्राइम मिनिस्टर का हलफ लिया। 1 जनवरी 1986 इज़ ए लैंडमार्क डे बिकॉज 1 जनवरी 1986 का दिन बहुत ही अहम है। इस दिन क्या हुआ था? आंसर 3rd मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड, ज़िया का तीसरा मार्शल हटा लिया गया, आइन को बहाल कर दिया गया। आफ्टर ज़िया प्लेन क्रैश, डेथ ऑन द 17 अगस्त 1988 हु बिकेम प्रेसिडेंट, त्यारे हादसे में ज़िया की हलाकत के बाद कौन साहब सदर पाकिस्तान बने? इसका जवाब है गुलाम इसहाक खान। ज़िया की शहादत के बाद गुलाम इसहाक खान सदर पाकिस्तान बने। बिफोर दिस गुलाम इसहाक खान हेड ऑफिस, सदर पाकिस्तान बनने से पहले गुलाम इसहाक खान के पास कौन सा ओहदा था? ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन सेनेट ऑन 21 मार्च 1985 में चेयरमैन सेनेट बना था और सदर की मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट सदर बनता है। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1988 विच पार्टी गेन मेजर शेयर, 1988 के जो इलेक्शन हुए किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर की आदत में अक्सरियत हासिल की थी। हाउ मैनी सीट्स पीपल पार्टी गॉट, पीपल्स पार्टी ने 88 के इंतखाबात में कितनी सीटें जीती थी? आंसर 93 सीट्स, 93 सीट उस पीपल्स पार्टी के लिए ने हासिल की थी और हुकूमत बनाई थी। वो बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1988 इलेक्शन, ज़िया की शहादत के बाद 88 में इलेक्शन हुए तो कौन मोहतरमा वज़ीर आज़म बनी? आंसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पहली वुमेन वज़ीर आज़म, पहली फीमेल वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया की भी और पाकिस्तान की भी। क्वेश्चन नंबर 54 इन प्राइम मिनिस्टर लिस्ट व्हाट वाज द नंबर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो का इस लिस्ट में कितवां नंबर है? बेनज़ीर भुट्टो का 11वां नंबर है। 9वें नंबर पर उसका बाप था, 10वें नंबर पर मोहम्मद खान जनेजो, 11वें नंबर पर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। हु स्टार्टेड पीपल्स वर्क प्रोग्राम, ये जो तरक्याती काम है इसका नाम है पीपल्स वर्क प्रोग्राम, ये किसने जारी किया? आंसर बेनज़ीर भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने ये तरक्याती काम शुरू किए थे और इसका नाम था पीपल्स वर्क प्रोग्राम। When बेनज़ीर भुट्टो रिजाइन वाज डिसमिस्ड, हु डिसमिस्ड इट, बेनज़ीर भुट्टो की ये जो पहली हुकूमत है इसको कब बरतरफ किया, उस किसने किया? इन अगस्त 1990 प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसमिस दिस गवर्नमेंट अंडर 58(2)(b, गुलाम इसहाक खान ने अगस्त 1990 में 58(2)(b का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत को बरतरफ किया। वाज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन 1990, बेनज़ीर की हुकूमत की बरतरफी के बाद इलेक्शन करवाने के लिए किसको केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया? फॉर्मर PPP मेंबर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 8 कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली, जो 8वीं असम्बली थी 88 के इंतखाबात में वजूद में आई थी, कितना अर्सा चली? तकरीबन 18 मंथ के करीब ये असम्बली चली। क्वेश्चन 58 व्हेन जनरल इलेक्शन वर हेल्ड फॉर 9th असम्बली, 9वीं असम्बली के लिए इंतखाबात किस डेट को हुए? इसका जवाब है 24 अक्टूबर 1990।
1990 24 अक्टूबर में नवी असम्बली के लिए इंतखाबात हुए। विच पार्टी गेन मेजोरिटी इन दिस इलेक्शन? इस इलेक्शन में किस जमात ने अक्सरियत हासिल की? IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इसने 111 सीटें 207 में से 111 सीटें हासिल करके मेजोरिटी हासिल की। विच पार्टी लॉस्ट दिस इलेक्शन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में आने वाला इत्तेहाद PDA पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, इसने 44 सीटें हासिल की थी और ये इलेक्शन हार गई थी। PDA IJI बामुकाबला PDA था। हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर? 90 के इंतखाबात के बाद कौन सा वज़ीर आज़म बने? 90 के इंतखाबात के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 1990 में पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने। इससे पहले एक बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन नवाज शरीफ टेक द ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम? पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का हलफ नवाज शरीफ ने कब लिया? आंसर 6 नवंबर 1990 एज ए थर्ड प्राइम मिनिस्टर। 6 नवंबर 1990 को 13वें प्राइम मिनिस्टर का 13वें वज़ीर आज़म का हलफ नवाज शरीफ ने उठाया था। व्हेन नवाज गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड? नवाज गवर्नमेंट को कब बरतरफ किया गया था? इसका जवाब है नवाज। आंसर 18 अप्रैल 1993 18 अप्रैल 1993 को 58 का इस्तेमाल करते हुए गुलाम इसहाक खान ने डिसमिस किया। वो डिसमिस दिस गवर्नमेंट? इस गवर्नमेंट को किसने? आंसर प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने। बेनज़ीर की तरह इस हुकूमत को भी गुलाम इसहाक खान ने ख़त्म किया था। हु वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर? इस हुकूमत को ख़त्म करने के बाद किसको निगरान वज़ीर आला बनाया गया? मीर बलख शेख मज़ारी को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया ताकि वो इंतखाबात करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नवाज शरीफ अबाउट हिज डिसमिसल? नवाज शरीफ की जो अपनी बरतरफी पर क्या इकदाम किया? ही अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट एक्ट। तो नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस इकदाम के खिलाफ रिट की। व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला किया? आंसर सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर्ड द नवाज गवर्नमेंट ऑन 25 मई 1993। तकरीबन 2 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो आफ्टर दिस डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क में क्या सियासी सिनेरियो पैदा हुआ? क्या नवाज शरीफ रीटेक हिज ऑफिस बट एट द मेडिटेशन ऑफ आर्मी चीफ PM एंड प्रेसिडेंट बोथ रिजाइंड ऑन 8 जुलाई 1993। तो नवाज शरीफ ने दोबारा उहदे का हलफ लिया, दोबारा वज़ीर आज़म बने, लेकिन आर्मी चीफ की मुदाखलत पर सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। आफ्टर दिस हु वाज अपॉइंटेड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? तो दोबारा किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया? आंसर मोइन कुरैशी को। मोइन कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया था। हु वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दिस स्टेज? इस मौके पर चूँकि सदर भी इस्तीफ़ा दे चुके थे तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? कायम मकाम प्रेसिडेंट? आंसर चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद। तो जो वसीम सज्जाद साहब थे चेयरमैन सेनेट, वो कायम मकाम सदर भी थे। सदर का ओहदा उनके पास आ गया था कानून के तहत। व्हेन जनरल इलेक्शन वर हेल्ड? तो इसके बाद कब कौमी इंतखाबात हुए? आंसर 6 अक्टूबर 1993 6 अक्टूबर 1993 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। व्हाट वाज द स्पेशल इन द ईयर 1993? 1993 के साल में ख़ास बात क्या थी? आंसर पाकिस्तानी नेशन साह 5 प्राइम मिनिस्टर इन दिस सिंगल ईयर। पाकिस्तान ने इस साल में 5 वज़ीर आज़म देखे थे। क्वेश्चन नंबर 72, विच पार्टी गेन मेजर शेयर ऑफ द सीट इन दिस इलेक्शन? ये 93 वाले इलेक्शन में किस जमात ने ज़्यादा अक्सरियत हासिल की? आंसर PPP गॉट 89 एंड PML गॉट 73। ये क्लोज मुकाबला था, सर्वे भी यही बताते थे, लेकिन PPP ने 89 सीटें हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 73, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर? कौन सी शख्सियत वज़ीर आज़म बनी? आंसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार 93 में वज़ीर आज़म बनी। 93 के इलेक्शन के बाद हु बिकेम प्रेसिडेंट? तो इसके बाद प्रेसिडेंट कौन से बने थे? आंसर सरदार फारूक अहमद खान लगारी, पीपल्स पार्टी के रुकन सरदार फारूक लगारी बने थे। हु वाज द स्पीकर इन दिस असम्बली? इस असम्बली में 93 के इलेक्शन के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर कौन से बने थे? आंसर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। 93 में कौमी असम्बली के स्पीकर भी बने थे। विच पार्टी मेड अलायंस विद PPP? PPP के साथ किस पार्टी ने इत्तेहाद बनाया था? आंसर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनेजो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनेजो ग्रुप ने इसके साथ पंजाब में भी और मरकज़ में भी इत्तेहाद बनाया था।
हु वाज द चीफ मिनिस्टर इन द पंजाब, तो पंजाब में वज़ीर आला कौन सी शख्सियत बने थे इन इंतखाबात के बाद? मंजूर अहमद भट्टू साहब, जो मुस्लिम लीग जनाजो ग्रुप के रुकन थे, पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक में वज़ीर आला बने। वैन सेकंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो वाज डिसॉल्व्ड, तो बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को कब और किसने बरतरफ किया था? आंसर 5 नवंबर 1996 को। 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। हु डिसमिस दिस गवर्नमेंट, तो बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को किसने ख़त्म किया था? इसका जवाब है प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान लगारी। बेनज़ीर के मुँह बोले भाई थे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट डिसमिस दिस गवर्नमेंट, तो इस गवर्नमेंट को सदर ने किस आर्टिकल के तहत ख़त्म किया था? आंसर आर्टिकल 58(2)B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्टिकल 58(2)B के तहत हुकूमत को ख़त्म किया था। When this article was included in the Constitution of Pakistan, तो ये 58(2)B जो आर्टिकल है इसको कानून में आइन में कब शामिल किया? आंसर इन नवंबर 1985 अंडर 8th अमेंडमेंट। 8वीं तरमीम के तहत 1985 में जिया के दौर में इसको शामिल किया गया। व्हाट इज 8th अमेंडमेंट? 8वीं तरमीम क्या है? पार्लियामेंट गिव द discretionary power to the president to dissolve national assembly under article 58(2)B। इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने सदर को इख्तियार दिया कि वो कौमी असम्बली और हुकूमत को ख़त्म कर सकता है और नए इंतखाबात का ऐलान भी कर सकता है। वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बेनज़ीर भुट्टो सेकंड डिसमिसल। दूसरी बार बरतरफी के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के बाद कौन से वज़ीर आज़म बने निगरान वज़ीर आज़म? आंसर मलिक मिराज खालिद निगरान वज़ीर आज़म बने थे। वैन पब्लिक इलेक्शन वर हर्ड, तो 96 में बेनज़ीर की बरतरफी के बाद कब इलेक्शन हुए? 3 फरवरी 1997 1997 फरवरी में इलेक्शन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 85 हु गॉट मेजोरिटी, तो कौन सी पार्टी है जिसने इसमें अक्सरियत हासिल की? आंसर PMLN गॉट 2/3 मेजोरिटी। इस इलेक्शन में नवाज शरीफ के ग्रुप ने मेजोरिटी हासिल की थी। कंपेयर द सीट पोजीशंस, PML 137 and PPP only 18। हु बिकेम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो इसके बाद वज़ीर आज़म कौन सी शख्सियत मुंतखब हुए थे? तो इसका जवाब है मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्टेड वज़ीर आज़म। ये नवाज शरीफ साहब का दूसरा दौर हुकूमत था। 90 के बाद 97 में वो वज़ीर आज़म बने थे। हु स्टार्टेड तमीर वतन प्रोग्राम, तमीर वतन तरक्याती प्रोग्राम था, ये किसने शुरू किया था? आंसर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने ये तमीर वतन प्रोग्राम शुरू किया था। हु बिकेम पंजाब चीफ मिनिस्टर इन 1997 1997 के इंतखाबात में बाद कौन सी शख्सियत पंजाब की वज़ीर आला बनी थी? इसका जवाब है मिस्टर शहबाज शरीफ। ये वज़ीर आज़म के भाई थे और 97 में पहली दफ़ा वज़ीर आला बने थे पंजाब के। क्वेश्चन नंबर 90 हु वाज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली इन 1997 97 के इंतखाबात में कौन सी शख्सियत कौमी असम्बली की स्पीकर मुंतखब हुई? आंसर इलाही बख्श सुमरो साहब सिंध से कौमी असम्बली के मेंबर थे और वो स्पीकर बने थे। क्वेश्चन नंबर 91 वैन प्रेसिडेंट फ़ारूक अहमद लगारी रिज़ाइन फ्राम पोस्ट, तो जो सदर पाकिस्तान फ़ारूक लगारी साहब ने उन्होंने कब इस्तीफ़ा दिया? आंसर 2 दिसंबर 1997। इंतखाबात के तकरीबन 8 माह बाद दिसंबर में इस्तीफ़ा दिया था। विच पर्सन वाज इलेक्ट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इस इस्तीफ़े के बाद कौन सी शख्सियत पाकिस्तान की सदर बनी थी? आंसर रफ़ीक अहमद तारड़। सदर मोहतरम रफ़ीक अहमद तारड़ मुंतखब हुए थे। क्वेश्चन नंबर 93 व्हेन रफ़ीक अहमद तारड़ टुक ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो सदर रफ़ीक तारड़ ने इसका हलफ कब लिया था? आंसर 1 जनवरी 1998 1 जनवरी को 1998 को। आंसर रफ़ीक अहमद तारड़ वाज़े। रफ़ीक अहमद तारड़ साहब क्या थे? इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ही वाज़ ए रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। क्वेश्चन नंबर 95 हाउ रफ़ीक तारड़ स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर, तो रफ़ीक तारड़ साहब ने अपना पॉलिटिकल करियर कब शुरू किया था? ही वाज इलेक्टेड सीनेटर फ्रॉम पंजाब इन 1997 सेम ईयर ही वाज नॉमिनेटेड एज ए प्रेसिडेंट। वो 97 में पंजाब से सीनेटर बने थे और इसी साल उनकी सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हुई थी और वो सदर मुंतखब हुए थे। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन 1997? 97 में कौन सी अहम
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी, यानी कि आईएनएस का हुआ था। 13th अमेंडमेंट विच वाज पास्ड बाय द बोथ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पार्टीज और गवर्नमेंट ने मिलकर 13वीं तरमीम पास की थी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 13वीं आईनी तरमीम में क्या चीज़ अहम है? आंसर, चेंज इन आर्टिकल 58(2)B के तहत 58(2)B की में तरमीम की गई, जिसके तहत जो सदर के हुकूमत ख़त्म करने के इख्तियारात थे, इसको ख़त्म कर दिया गया था, जिसके तहत बेनज़ीर और नवाज शरीफ की दो बार हुकूमतें ख़त्म हुई थी, तो इस इख्तियार को ही ख़त्म कर दिया था। व्हाट इज़ 14th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? इसके एक साल बाद ये 14वीं तरमीम मंजूर थे। इसमें क्या था? फ्लोर क्रॉसिंग, मेंबर्स विल नेवर अपोज हिज पार्टी डिसीजन, इफ़ दे अपोज दे विल डिसक्वालीफाई। फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है ये मंजूर हुआ था। हु सेकंड टर्म ऑफ द नवाज शरीफ फिनिश्ड, यानी कि नवाज शरीफ की दूसरी बारी कब ख़त्म हुई? चीफ COS जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑक्यूपाइड द गवर्नमेंट एंड डिसॉल्व आल असेंबलीज। तो जनरल मुशर्रफ ने तमाम हुकूमत पर कब्जा कर लिया और तमाम असम्बलियों को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन परवेज़ मुशर्रफ ऑक्यूपाइड द गवर्नमेंट, तो मुशर्रफ ने हुकूमत पर कब्जा कब किया? आंसर, 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 को इख्तियार पर कब्जा किया और नवाज शरीफ को जलता किया। उम्मीद है नाज़रीन ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको दोबारा देखिए, बार बार देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर ताकि आप नए आए हैं तो आप हमारी वीडियो हासिल कर सकें। शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप इन मालूमाती वीडियो से आगाह हो सकें। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।